के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल की ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और इन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज में मुक्ति सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक कुशलचारी, बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और ऋषि जी अत्रि ऋषि जी के स्थान पे वो आ गए हैं और उनकी पत्नी से और उनसे बहुत ही प्रेम प्रीति के साथ उनसे नमस्कार करके और उनसे साक्षात्कार करते हैं। तो आगे देखते हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र और सुनो राजकुमारी, अमित दानी भरता भय देही, अधम सो नारी सो सेव न देही। हे राजकुमारी, अभी जो वार्तालाप हो रही है वो सीता जी में और ऋषि पत्नी दोनों में हो रही है। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई अभी सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल पारिखहि चारी। बुद्ध वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधियत दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों ही की विपत्ति के समय में परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और ऐसे मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह ही एक धर्म है, एक ही व्रत है और ये एक ही नियम है। जब पतिव्रताचारी विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहे ही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन कोई जग नहीं। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आए। मध्यम परमति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समझी कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है। बड़े को पिता की श्रेणी में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हूँ अदम नारी जब सोई। पतिवंचक परिपति रति कहीं, रो नरक कल्प सत करें। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहे, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गए हैं। क्षण भर के सुख के लिए
जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा और कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारीपति सेवत शुभ गति लई, जसु गावे श्रुति चारी अजम तुलसी का हरय प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तव नाम सुमुरी, नारी पतिव्रत करही, तो हे प्राण प्रिय राम कहीं कथा संसार ही। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए ही कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण चिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊ बनाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से आज्ञा ली और कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन को जाएं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेरु जनी ने हूँ। धन धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धन धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा असिव सनकादि, चहत सकल परमार्थ वादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा विष्णु और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकाशील बस न्यास होई। अब मैं श्री लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भेजा। जिसने आप समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। के ही विधि कहो जाहो स्वामी, कहो नाथ तुम अंतर्जामी। अस कही प्रभु विलोकी मुनि धीरा, लोचन जल में है पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल बह रहा था और शरीर पुलकित हो रहा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरण, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गौतीत प्रभु में, दीख जब तब तातिए। जप जोग धर्म समूह ते, नर भगति अनुपम पावहि। रघुवीर चरित पुनीत मुसिर, दास तुलसी गावहि। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमलों से लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे मैंने कौन से जप तक किए थे, जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों के परे प्रभु जी के दर्शन हुए। जब योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी दिन रात गाते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलियुग में पापों का नाश करने वाला, मन का दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म, न ज्ञान न जोग जप। परिहारी
परिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, और न योग और न ही जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बनहि सूर्य नर मुनि ईसा। आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के जन कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। और आगे श्री राम जी हैं और पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच श्री सोहाई कैसी, ब्रह्म जीव विच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघटी घाटा, पति पहचानी देहि वर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे रही हैं। जह तह जाई देव रघुराया, कहीं मेघ तह तह नभ छाया। मिला असुर विराग मग जाता, आप तहीं रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरंत ही रुचि रूप सही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। मुनि आए जह मुनि सर्वभंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप धारण कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां शरभंग जी ऋषि थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन ग्रंथ। सादर पान करत अति, धन्य जनक सर्वभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी घोड़े अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग ऋषि जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राजमराला। जात रहे हो विरंच के धामा, सुनो श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानस सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन को आएंगे। चितवन पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपके लिए राह देखता रहता हूँ। आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव ने मोहिनी होरा, निजपन राखे जन्मन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिला तुम्हें तन त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम को न मिलूं। जोग यज्ञ जब तक व्रत कीन्हा, प्रभु कह दई भक्ति बर लीन्हा। एहि विधि सर रची मुनि सर्वभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जब तक जो कुछ व्रत आदि भी मुनियों ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम ही बसौ निरंतर, सगम रूप श्री राम। हे नीले मेघों के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ से धारा। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भक्ति बढ़ लय हूँ। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान ने
मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर्गति देखी सुखी भय निज हृदय विशेषी अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत यह करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु आपकी जय हो। पुनि रघुनाथ चले वन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देख रघुराया पूछी मुनि लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन को चले। श्रेष्ठ मुनियों के बात से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई और उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर्जामी निशिचर निकल सकल मुनि खाए सुनी रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हो, जानते हुए भी अज्ञान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियां हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया और उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निश्चर हीन करम महिभुज उठाई पनकीन सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा और फिर समस्त मुनियों ने आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन और संभाषण का सुख दिया। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के साथ कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो खान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार, कहो दंडवत प्रभु शनय विनय करो कर जो। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।